हेलो, मैं मिश्रीमल पटवारी आपके लिए लाया हूँ राजस्थान सीईटी से संबंधित एक नया वीडियो। देखो, बहुत सारे एग्ज़ामों को देने के लिए पहले सभी एग्ज़ाम में लगभग-लगभग सभी एग्ज़ाम में 2 एग्ज़ाम राजस्थान गवर्नमेंट करवाती थी। उन एग्ज़ामों को नाम दिया करती थी, एक प्री एग्ज़ाम और एक मेन एग्ज़ाम। उस प्री और मेंस का जो झंझट खत्म करके यहाँ पर राजस्थान के अंदर एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट रखा गया है, यानी कि सीईटी। बाकी राज्यों में भी ये एग्जाम स्टार्ट होने लगा है, तो राजस्थान के अंदर भी सभी एग्जाम को देने से पहले एक एग्जाम क्लियर करना होता है। अ, ये तीसरा सीईटी एग्जाम होगा, क्योंकि 2 सीईटी एग्जाम हो चुके हैं। नियमों के अंदर बदलाव होते रहते हैं। फिलहाल मैं बात करता हूँ बहुत सारे अभ्यर्थियों में चाहे गलत जानकारी के कारण, चाहे एज से रिलेटेड हो, चाहे क्वालिफिकेशन से रिलेटेड हो, उसकी वजह से उन्होंने वो पेपर नहीं दिए सीईटी, जिसकी वजह से उनको 2-2 साल तक हाथ पे हाथ धरे रह के बैठना पड़ा और पछताना पड़ा, या इस एग्जाम को सीरियस नहीं लिया, जिसकी वजह से उनके पास में एग्जाम से संबंधित घर वालों के लिए कोई सवाल जवाब वाले बात रही नहीं। तो सीईटी एग्जाम के बारे में मैं ये मानता हूँ कि आपको पूरी तरीके से एक बार जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए कि ये एग्जाम हम किस किस एग्जाम के लिए दे रहे हैं और इसका हमारा बेनिफिट्स क्या है। आखिर इस एग्जाम को क्रैक करना या इस एग्जाम को पास करना कितना महत्वपूर्ण है और क्यों जरूरी है। तो 2 फेज में एग्जाम होते हैं। एक्चुअली क्या होता है, एक तो 12वीं पास वालों के लिए एग्जाम है और एक है ग्रेजुएशन लेवल वालों के। तो 12वीं पास वाले एग्जाम की अगर मैं बात करें, तो उसमें क्या योग्यताएं होती है, और उसके बाद में ग्रेजुएशन वाले की भी बात करेंगे कि उसमें वाले की भी क्या योग्यताएं रहती है। फिर इस 12वीं पास वाले में कौन-कौन सी भर्तियाँ शामिल है और ग्रेजुएशन वाले में कौन-कौन सी भर्तियाँ शामिल है, क्या सिलेबस रहेंगे, ये सब बातों को अपन डिस्कस करेंगे। पहले मैं बात करता हूँ राजस्थान के जो सीईटी एग्जाम है उसके बारे में। अभी 2026 में, तो अगर 12th लेवल एग्जाम की बात करें सीईटी वाला, तो जैसा कि आपको पता है कि ये साहब ने ट्वीट किया है कि ये एग्जाम अपन जल्दी हेल्ड करवाएंगे और इसके जो समस्त प्रकार के अंदर इसके अंदर जो शामिल भर्तियां है उसको जल्दी कंप्लीट करवाने का प्रयास करेंगे। तो अभी बात करता हूँ, तो 12th लेवल का ये इसके फॉर्म स्टार्ट होंगे जुलाई 2026 में, ये इसके फॉर्म हो जाएंगे स्टार्ट, और दिसंबर 2026 में इनके एग्जाम को कंप्लीट करवाया जाएगा, ताकि आने वाले जो भर्ती वाले पेपर है वो भी जल्द से जल्द हो, सरकार का क्राइटेरिया कंप्लीट करने हैं। योग्यताएं तो आपको पता है 12वीं पास होनी चाहिए। 12वीं पास के साथ में आपकी एज है वो 18 प्लस भी 18 साल होनी चाहिए, और एज जो वाला है वो 18 से 40 साल हर लगभग हर एक परीक्षाओं में ये रहता है, लेकिन कैटेगरीज के अंदर देखा जाए तो कुछ आरक्षित वर्गों में इसकी भी छूट रहती है एग्जाम में। और शामिल भर्तियों की मैं बात करूं तो शामिल भर्तियां वनपाल है, वन रक्षक है। अभी कम से कम 10,000 प्लस 10,000 प्लस एलडीसी की भर्ती पिछली सीईटी से के माध्यम से ये करवा रहे हैं। अभी पेपर होगा जुलाई में। राजस्थान पुलिस की कम से कम 10,000 भर्ती आएगी। 9,000 प्लस तो अभी बता रहे हैं, 10,000 भर्ती आएगी इसकी। थर्ड ग्रेड की है ये, छात्रावास अधीक्षक की भर्ती है, वार्ड हॉस्टल वार्डन की, हॉस्टल सुप्रिटेंडेंट वार्डन की जो भर्ती है ये भी 12th लेवल सीईटी के अंदर है। राजस्थान पुलिस की अगर आपका ख्वाब है तो इस एग्जाम को क्लियर कर लेना। एलडीसी इसका भी पेपर अभी है, तो ये 10,000 प्लस आएगी। वन रक्षक है, वनपाल है, इनकी भी भर्ती आती है। एक अभी जो भर्ती चल रही है, अभी आई थी और बीच में पेपर हो गया है, जमादार ग्रेड सेकंड, इसकी भी क्वालिफिकेशन जो थी वो 12th लेवल सीईटी थी, उसको पास करके इस एग्जाम को दे सकते हैं। चलो, 12वीं के बाद में अपना एक सीईटी एग्जाम और होगा जो 12वीं वाले सीईटी एग्जाम से पहले होगा, और वो सीईटी एग्जाम ग्रेजुएशन लेवल सीईटी एग्जाम होगा। काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये गलतियां करते हैं लोग बीएड वगैरह करते हुए, बोल रहे अरे हम तो टीचिंग लाइन में जाएंगे, वहाँ सीईटी की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उनकी भर्तियों को मद्देनजर रखते हुए अपन देखते हैं कि बीच में क्या करेंगे, फिर बैठे रहते हैं।
सीईटी क्लियर होता नहीं है, कोई भी एग्जाम दे नहीं पाते, जिसकी वजह से पीछे ही रह जाते हैं और काफ़ी लोग जो समझदार होते हैं, जिन्होंने नॉलेज प्राप्त कर लिया सीईटी का, वो आगे निकल गए। तो मैं उसकी जानकारी के मुताबिक मैं बता देता हूँ कि ग्रेजुएशन लेवल की सीईटी का एग्ज़ाम ये जो है वो नवंबर में प्रस्तावित है, यानी कि 12th लेवल वाले से पहले करवा देंगे, क्योंकि पटवारी वीडियो इनकी भर्तियों को पहले ही अनाउंस कर दिया है कि इतनी इतनी भर्तियां आएगी, तो इसका एग्ज़ाम ज़रूर कराएंगे। तो फॉर्म तो अगले महीने स्टार्ट होने की संभावना है, जून में, और एग्ज़ाम वो जो 12वीं वाला दिसंबर में है, तो एक महीना पहले ही इसका पूरा करवा देंगे। आपको पता ही है क्या चाहिए होगा, ग्रेजुएशन तो चाहिए होगी। और यहाँ पर एक मैं बात करता हूँ, क्योंकि काफ़ी भर्तियों में नहीं, अधिकांश भर्तियों में तो ये RSCIT जो है ये कर लेना, जिनके नहीं किया हुआ है काफ़ी पीछे रह बैठे हैं। और एज तो पता ही है 18 से 40 साल। कौन कौन सी भर्तियां शामिल है इसके बारे में डिस्कस करता हूं, तो मैं बढ़िया भर्ती आती है ये 4000 प्लस पोस्टों पे, तो ये अनाउंस कर दी गई है कि अपन वीडियो की भर्ती करवाएंगे। पटवारी की भर्ती पिछले ही अभी रिजल्ट, जैसा कि मैं लगा हुआ हूँ पटवारी फिलहाल, और ये बहुत बढ़िया भर्ती है, सेकंड ग्रेड की भर्ती है, हॉस्टल सुपरिटेंडेंट की भर्ती है। पिछली बार आई थी 400 के आसपास थी, 350 प्लस ही थी, 400 के आसपास थी भर्ती, काफी अच्छा पेपर हुआ था इसका। ये वॉइस जेलर, उप जेलर, ये भी भर्ती है, बढ़िया भर्ती तो ये आई थी, बड़ी तादाद में आई थी, बहुत सा भर भर के सिलेक्शन हुए। जूनियर अकाउंटेंट की भर्ती है, मजे की भर्ती है ना, प्रमोशन होके चार्टेड अकाउंटेंट बन जाते हैं इसमें, जूनियर अकाउंटेंट से सीए बन जाते हैं। एक और भर्ती ये भी शामिल है, महिला पर्यवेक्षक भर्ती, जो पेपर महिलाएं देती है उसके अंदर ये ग्रेजुएशन वाली सीईटी मांग रही है महिला पर्यवेक्षक के अंदर। तो ग्रेजुएशन वाली सीईटी के अंदर ये आप पेपर दोगे, अगर आपके पास में ये क्लियर नहीं होगी तो ये झंझट हो सकता है कि आप पेपर दे ही नहीं पाओ। वीडियो भी गई, पटवारी भी गई, जूनियर अकाउंटेंट भी गई, ये बहुत सारी भर्तियां गई, आप ग्रेजुएशन की डिग्री लेके बैठे हो, कोई फायदा नहीं होगा, पेपर को क्लियर करना पड़ेगा। चलो, ये जानने के बाद में कि इस भर्ती, ये जो 12th वाले में ये आएगा कि इसमें ये वाली भर्तियां है, ऐसे है, ग्रेजुएशन वाले में ये है, तो वैसे ये एग्जाम पैटर्न क्या है आखिर, इस एग्जाम को के अंदर कितने सवाल होंगे, कितने मार्क्स के होंगे, क्या नेगेटिव मार्किंग होगी, कितने लेके आने, आखिर पास कैसे करना है। तो वैसे तो मैं एग्जाम तक आपके साथ में रहूंगा, बहुत सारी जानकारी, जब भी आपको कोई भी जानकारी चाहिए होगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना कि इसके बारे में मुझे जानना है। लाता रहूंगा वीडियो, एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, क्योंकि एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 एग्जाम गवर्नमेंट नौकरियां पा चुका हूं, और फिलहाल पटवारी हूं, और 2 बार सीईटी क्लियर कर दी है, 12th लेवल की भी 2 बार की और ग्रेजुएशन की भी, तो एक्सपीरियंस रखता हूं, क्यों ना आपके साथ में शेयर कर दूं। तो फिलहाल मैं बात करता हूं, तो इसका एग्जाम पैटर्न रहता कैसे है, समझना बहुत जरूरी है। तो सुनो, एग्जाम पैटर्न इतना, वैसे सभी आरएस तक का पेपर देने वाले होते हैं ना, उतने वैसे ही रहना है। टोटल मार्क्स जो होंगे वो 300 होंगे, वैसे 300 नंबर का ये पेपर होगा आपके, यानी एक सवाल 2 नंबर का होगा, तो टोटल क्वेश्चंस जो होंगे 150 होंगे, 150 क्वेश्चंस होंगे, उसके अंदर 300 नंबर का होगा। टाइमिंग, टाइमिंग तो भाई 3 घंटे रहती है सामान्यतः, हर एग्जाम में लगभग लगभग इतनी होती है, फिर भी इसमें भी 3 घंटे का समय आपको मिलेगा। अब मेन यहाँ पर है नेगेटिव मार्किंग, क्योंकि जितनी बार सीईटी अभी तक हुई है, फिलहाल पिछले 2 बार सीईटी हुई है, उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, लेकिन पास करने का क्राइटेरिया था वो 40% नहीं था बिल्कुल, उस टाइम पास करने का क्राइटेरिया 60% था। इस बार 40% करने का कारण ही यही है कि उसके अंदर ये अलाउड कर दी नेगेटिव मार्किंग।
तो नेगेटिव मार्किंग है, इसका मतलब ये है कि जरूर आप पास कोई बहुत कम हो पाएंगे, तो इनका क्राइटेरिया 40% कर दिया है। 40% कर दिया, इसका मतलब ये नहीं कि हर एक वर्ग को, सामान्य वर्ग को 40% है तो आप आरक्षित वर्ग जो है ना, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, उनको जो भी नियम है वो रूल्स अनुसार उनको मिलने की छूट मिल जाएगी, है ना। बाकी नॉर्मल के लिए 40% है, बाकी 35 हो सकते हैं, 38 हो सकते हैं, बाकी कैटेगरी के हिसाब से है 40% अंक। 40% अंक लाने का मतलब 300 में से कितने, 120 नंबर लाने हैं, है ना। 120 नंबर लाएंगे तब जाकर ये क्लियर हो पाए सीटी, तब जाकर वो आप ख्वाब देखोगे। वैधता इस साल, अब इस बार क्लियर कर दी है, पहले क्लियर नहीं थी वैधता कितना टाइम होगी, 12 महीने होगी या एक, है ना, एनुअल वाला ये मामला था, लेकिन इस 3 साल तक रहेगी, साल तक